गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड देखें। तो सबसे पहला मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल। इस मेथड से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये पहला मेथड है। तो कोई भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। dy/dx is equals to f of xy। हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरली इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और मान लीजिए कि ये जो फंक्शन f है ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। दैट मीन्स अगर हम f x y को ऐसे लिख दें gx इंटू एच वाई, जहां पे जो gx है वो सिर्फ x का फंक्शन है और hy क्या है, सिर्फ y का फंक्शन है। तो अगर हम किसी भी फंक्शन fxy को gx और hy की फॉर्म में लिख दें, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू अदर फंक्शंस, जहां पर ये जो g है वो सिर्फ x का फंक्शन है और जो h है वो सिर्फ y का फंक्शन है, तो इस फॉर्म को बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, क्योंकि हम इसमें वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। आइए देखें हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो dy/dx को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल्स टू gx इंटू hy। हमने fxy को इस तरह से लिख दिया। नाउ चूंकि ये जो h है वो सिर्फ y का फंक्शन है और जो ये g है वो सिर्फ x का फंक्शन है, तो हम इसे लिख सकते हैं dy/hy इज इक्वल्स टू g of x dx, इजंट इट। और अगर हम इसे दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, hy का इंटीग्रेशन और gx का इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन बहुत इजी है क्योंकि जो फंक्शन h है वो y का फंक्शन है और हमें इंटीग्रेट भी y के रिस्पेक्ट में करना है, तो हम इसे इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। सिमिलरली जो ये फंक्शन g है वो x का फंक्शन है और हमें इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो हम इसे इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए 1/hy का इंटीग्रेशन क्या है, कैपिटल hy, और gx का इंटीग्रेशन क्या है, कैपिटल gx। लेट अस सपोज दैट gx and capital hy are the antiderivatives of gx and 1/hy respectively, देन हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल hy इज इक्वल्स टू कैपिटल gx प्लस अ कांस्टेंट c। तो अगर कोई भी फंक्शन fxy इस तरह से दिया है कि हम उसे gx और hy में सेपरेट कर सकते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का वो जो फॉर्म होगा उसे हम कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल टाइप, और इसे हम ऐसे सॉल्व करते हैं जैसा मैंने यहां बताया। ओके।